एक भाई है जिन्होंने आज जो है अपना पोस्ट डाला है और उन्होंने लिखा है कि आपने आज तक जितने भी लॉस किए हैं उनमें से कोई ऐसी वजह जो आपको हर बार लॉस करवाती है दोस्तों। तो इस पोस्ट के ऊपर लोगों का कैसा रिएक्शन आया उस पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई स्टॉप लॉस हिट होने पर भी ये सोचना कि अभी बाउंस बैक हो जाएगा, जबकि सेलर 70-57% हो जाते हैं और फिर दूसरी ट्रेड लेना। यानी कि उनका ये कहना है कि जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट एक बाउंस बैक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद रखकर हम दूसरी ट्रेड ले लेते हैं, तो इससे भी जो है हमारा नुकसान होता है। तो एक और भाई है जिन्होंने कहा है कि प्रॉफिट बुक करके और प्रॉफिट के चक्कर में बार बार एंट्री करना। यानी कि आपने प्रॉफिट कर लिया है और उसके बाद आपको और लालच आ जाता है, जिसके कारण जो है हम और अधिक ट्रेड लेते हैं, जिसके कारण भी हमें नुकसान होता है दोस्तों। और एक भाई जो है उन्होंने कहा है कि भाई केवल लालच के कारण ही ऐसा होता है। और एक भाई ने कहा है कि लालच और कम दिन में ही राकेश झुनझुनवाला बनने की चाह रखना, जो कि दोस्तों हर ट्रेडर की तो नहीं होती दोस्तों, लेकिन जो नए ट्रेडर आए हैं मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं उनके अंदर में ये ज़रूर रहते हैं कि हम कुछ ही समय में राकेश झुनझुनवाला बन जाएंगे दोस्तों। और एक भाई है जिन्होंने कहा है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं की एवन आफ्टर 25% अप। यानी कि आपने अगर कोई 100 रुपये के भाव में अगर कोई चीज़ ली है और आपने उसका जो मार्केट ने आपको 125 रुपये का भाव दे दिया है, फिर भी आपने अगर प्रॉफिट बुक नहीं की है, तो ये भी आपका एक लॉस का कारण है दोस्तों। और इसके बाद भी कुछ लोगों ने और प्रतिक्रियाएं दी है, जिसमें लिखा है कि ओवर ट्रेडिंग करना, मैनेजमेंट ठीक से नहीं करना और ट्रेड लेने पे घबराहट। यानी कि आप अगर हैवी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते हैं, हैवी क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है दोस्तों जिसके अंदर आप कंफर्टेबल नहीं हैं। जैसे कि कुछ लोग एक लोट के अंदर कंफर्टेबल हो जाते हैं, कोई 2 लोट में कंफर्टेबल रहता है, कोई 50 लोट में कंफर्टेबल रहता है। बात यह है कि आप जो है किस ट्रेड के अंदर कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि इसमें अगर इतना लॉस हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं इतना लॉस सहन कर सकता हूँ। और एक भाई है जिन्होंने लिखा है कि जब लेता हूँ नीचे आ जाती है और जब बाज़ार आकर कुछ बेच देता हूँ तो शेयर ऊपर भागने लगता है। अब तक मैंने 60 से 65 हज़ार रुपये के तक क्या पैसा नहीं कमाया और गंवा लिया है। यानी कि इन्होंने 60-65 हज़ार का नुकसान कर लिया है। यानी कि इनको कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस की और मार्केट के बारे में अभी इतनी कुछ विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए दोस्तों ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे थे, जो कि एक गलत बात है दोस्तों। कोरोना ने बहुत प्रॉफिट दिया है इंडियन बिजनेस टाइकून को, जैसे अंबानी अडानी को। तो भाई उन्होंने प्रॉफिट दिया है तो मार्केट में रुके भी तो थे। आप तो जब मार्केट थोड़ा सा गिरता है चल पड़ते हो। और एक भाई ने लिखा है कि पेशेंस नहीं रखना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है लोगों का कि यार वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं और जब थोड़ा सा मार्केट में हलचल होती है तो वो अपना शेयर पे निकाल देते हैं या फिर उस ट्रेड से बाहर हो जाते हैं दोस्तों। और भी कुछ भाई है जिन्होंने लिखा है कि पेशेंस नहीं रखना, लालच, बस 1 करोड़ जल्दी से बनाना। अरे भाई ये क्या करना चाहते हो तुम? 1 करोड़ बनाना चाहते हो 1 लाख रुपए से? पता नहीं ये क्या करना चाहेंगे। और कुछ ने लिखा है कि थोड़े प्रॉफिट में निकल जाता हूँ, लॉस में नहीं निकलता। यानी कि आप एक लंबे लॉस तक तो इंतज़ार कर लेते हो, लेकिन प्रॉफिट में इनसे इंतज़ार नहीं होता है। 100% प्रॉफिट के बाद भी एग्जिट नहीं किया। हाँ तो दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और एक लास्ट जो है वो है जल्दबाजी। तो कहीं ना कहीं इतने कारण में से आपको कौन सा कारण सबसे अच्छा लगा